हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये टावर ऑफ लंदन है, जो वहाँ का बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक इमारत कहिए या कैसल कहिए या फिर जो भी कहना है, टावर कहिए, वो है। तो आज हम बात करेंगे टावर ऑफ लंदन की। और जहाँ तक लोगों को मालूम भी होगा कि इसी में जो है वो कोहिनूर हीरा जो है वो रखा गया है। तो यहीं पर जो है वो कोहिनूर हीरा रखा गया हुआ है। और हम जो है इस टावर ऑफ लंदन घूमने में लगभग हमें पूरा दिन लग गया था। तो आसपास का जो एरिया है हमने वो भी कैप्चर किया हुआ है। ये देखिए, ये जो आसपास जो हमें दिख रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो हमने इस वीडियो में लिया हुआ है। और यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी बात इनकी लगती है कि ये ना, जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, उनको इतिहास के तौर पे कि जो उनकी कंट्री में लोग देखें, पसंद करें, जाने, उनकी कंट्री को, उनके देश को लोग करीब से जाने, तो वो हर एक चीज़ बोलते हैं ना, एकदम अच्छे तरीके से रखा जाता है वहाँ पे, ताकि आप जब वहाँ पर घूमने जाते हैं पर्यटक बनकर, तो आप उनके इतिहास से एकदम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो सके। तो इसका एक ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये टावर ऑफ लंदन, जिसमें ये बहुत अलग अलग इमारतें हैं अंदर, और जिसके बारे में हिस्ट्री भी बताई गई है कि इसका नाम एक पर्टिकुलर, सबका अपना अपना नाम दिया गया है। तो नाम देने के बाद ये भी बताया गया कि उसे वो नाम क्यों दिया गया है, और वहाँ पे ऐसी कौन सी वाकया जो है वो घटी हुई है वहाँ पे, या ऐसी कौन सी घटना यहाँ वहाँ पे घटी है जिस वजह से उसे ऐसा नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ के गार्ड है, कोई भी जाता है तो सबसे पहले हम फर्स्ट इसमें गए थे इमारत में। तो यहाँ पर बहुत ही काफ़ी बड़ा ही ये कैसल था। तो हम अंदर गए तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैप दिया हुआ था कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। बट मुझे कोहिनूर देखने के लिए बहुत ही घूमना पड़ा, पूरा हर एक जो अंदर टावर था घूमना पड़ा। उसके बाद कहाँ पे जाके हम ये कोहिनूर हीरा जो है वो देख पाए काफ़ी पास से। हाँ, इस वीडियो में हम वो लेना अलाउ नहीं था, बट उसके गेट तक मैंने वीडियो निकाला है कि हाँ भाई, यहीं पे है कोहिनूर। तो सबसे पहले ये जो इमारत थी, जिसमें राजा का रूम कैसा होता था, उनके बेड कैसे होते थे, उनका जो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था उनको बेड को बनाने में, कौन से बटन्स थे, हर एक चीज़ का ना यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ गया था। और लिटरली ये सब हम ना इसे हाथ लगा कर देख सकते थे। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था, बहुत ही अच्छा मटेरियल था। ये उसके छोटे छोटे पीसेस दिए गए हैं कि ये सब इस्तेमाल करके राजा का बेड बना था, उनका ब्लैंकेट था, उनका पिल्लो था, जो भी था। आगे वो भी आएगा, मैं बेड का भी आपको दिखाऊंगी। और थोड़ी बहुत जानकारियाँ, वो कैसे रहते थे, कब आते थे, किसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, हर एक चीज़ उनके बारे में बताई गई है। तो आगे आप वीडियो में देखिएगा। इवन उनके तकिए का कवर कौन से मटेरियल का है, थ्रेड कौन सा यूज़ किया गया है, हर एक चीज़ इसमें बताई गई है। तो है ही ना, मतलब ये कहते हैं ना, अपनी इतिहास को, इतिहास हर एक देश का धरोहर होता है, वो हमारी देखा जाए तो देश की संपत्ति है। तो उसे इस तरीके से, अच्छे तरीके से रखना, और ताकि वहाँ पे लोग आके और करीब से जाने उनके देश को, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये देखिए, मैंने जैसे ही कहा था कि ये जो है वो राजा का बेड था। और यहाँ पे उनके बारे में भी जानकारी दी गई कि कौन से, ये देखिए 1270 से 1280 तक के ईस्वी का था। और ये व्यू था उनके रूम से, जैसे हम कहते हैं ना बॉम्बे में भाई सी फेसिंग फ्लैट है, तो वैसे उनका सी फेसिंग रूम था। तो इस तरीके से बेड था। फिर उसी अंदर से रास्ता था सीढ़ियों से, देखिए कितनी पतली पतली सीढ़ियाँ थी। फिर हम इसी तरीके से फिर दूसरे इमारत में, दूसरी बिल्डिंग में पहुँचते। तो वहाँ पे कुछ और है, वहाँ पे जैसे वो बैठते थे, राजा रानी सामने एक दूसरे के बैठते थे, उनकी बैठक होती थी, तो वो इसमें बताया गया। तो अब हम निकल पड़े दूसरे तरफ। तो जहाँ पर देखिए ये राजा रानी आमने सामने बैठते थे, किंग कहाँ बैठते थे, क्वीन कहाँ बैठती थी, ये जगह भी दिखाई गई है। और मैंने हर एक चीज़ जो है उसे कैप्चर करने की कोशिश की है। बट हाँ, जानकारी मैं आपको उसकी दे सकती हूँ जो मुझे याद है, क्योंकि बहुत सारा था तो इतना कुछ याद रखना भी
पॉसिबल नहीं था, पर फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको दे सकूं। और दूसरी बात, फिर वही अंदर अंदर से ही रास्ता था एक इमारत से दूसरी इमारत जाने के लिए। कैसल है तो कैसल तो बहुत ही बड़ा होता है, और यकीन मानिए आप अगर यहाँ पे जाएंगे ना तो कहते हैं ना, मतलब बहुत सारी जानकारी जो है ना, ऐतिहासिक जानकारी और लंदन मतलब के इतिहास को, यूके के इतिहास को आपको बहुत करीब से जानने को मिलेगा। और ये जो है वो रानियाँ बाल में लगाती थी हेयर क्लिप वगैरह यूज़ करके, हर एक चीज़ वो राजा रानी जो इस्तेमाल करते थे, जो बर्तन में खाते थे, इवन हर एक चीज़ आएगा आपको। ये सॉल्ट टावर है, ये इसमें भी लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 का कुछ शुरुआत यहाँ से की हुई थी, आगे हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और वो हर एक चीज़ को उन्होंने ना एकदम इतने अच्छे से हिफाजत से रखा हुआ है ना, कि वो बहुत ही तारीफ़ करने जैसा है कि आप एक एक चीज़ को, अपनी धरोहर को संभाल के रखते हैं। आजकल तो हम जो है वो चीज़ों को, भाई अगर पुरानी हो गई तो चलो निकाल दो, काम की नहीं है, बट इन चीज़ों को रखना ही आगे जाके जो हमारी जनरेशन है उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये हमारा भाई इतिहास है, ये हमारे लोग थे, ये हमारी चीज़ें हैं। इस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था। पहले लोग ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, ऐसी जगहों पे रहते थे, ऐसे बिस्तर होते थे उनके। ये देखिए अभी जैसे कि वहाँ पे वो जब जंग लड़ने जाते थे तो कैसे पहनते थे, जो भी पहनते थे वो हर एक चीज़ दिखाई गई है कि इस तरीके का वो वेयर करते थे जिनसे वो प्रोटेक्ट हो सके। सर पे वो हेलमेट उनका इतना हैवी था ये कि पूछिए मत, कि उनको कवर हो सके सर पे जब वो लड़ने जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, या जो भी उनका वॉर होता था, आप जो कहिए। तो इस तरीके के जो हथियार है और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कवच जो होता है वो इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद हम नेक्स्ट टावर की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर भी इस तरीके की वो कैसे कपड़े धारण करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, वो हर एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और ये जो कैसल है उसका पूरा ये भी था वहाँ पे 3D में बनाया हुआ, और ये सब जानकारियाँ लिखी गई थी कि कैसे हथियार इस्तेमाल करते थे और क्या वो मतलब किससे बनवाते थे, क्या क्या वहाँ पर होता था, हर एक चीज़, हर एक जानकारी दी गई। फिर ये अलग टावर आया अंदर ही, पहले सॉल्ट टावर था, ये मार्टिन टावर कुछ है। फिर अब हम इसमें जाएंगे, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। और यहाँ पे जो पहले राजा महाराजा जो जानवरों को अंदर रखते थे लोगों को डराने के लिए, या जो जिन्हें सज़ा मिलती थी पनिश करने के लिए, तो वो स्टैचू के तौर पर वहाँ पे नीचे जो मैंने आपको दिखाया वो बनाया गया था। फिर यहाँ पे वो कैसे मेडल्स लगते थे, तब के जो गार्ड्स होते थे कौन से मेडल से उनको सम्मानित किया जाता था, ये सब भी है। फिर उनके कपड़े कैसे होते थे, ये देखिए मेडल के साथ ये कपड़े हैं, जो कपड़े पहनते थे वो रॉयल गार्ड्स जो होते थे, ये उनके बारे में जानकारी दी गई है। अब ये मैंने कीज़ जो वगैरह है, कैसी कीज़ होती थी, किस प्रकार के कैंडल्स होते थे, यहाँ तक कि वो किस तरीके से कैसे जानवर पालते थे, किस तरीके से लोगों को डराते थे, कौन सा जानवर वो यूज़ करते थे हर लोगों को, मतलब जो कैदी होते थे उनको डराने के लिए हर एक चीज़ दी गई है, हर एक चीज़। इवन ना उनके पास जो पुराने उनके क्या कहते हैं, खोपड़ी वगैरह जो है जानवर के जो थे वो भी रखी हुई है, वो भी हमने कवर किया, आपने देखा ही होगा थोड़ी देर पहले। उसके बाद ये उनकी हिस्ट्री जो भी लिखी हुई थी वो मैंने कवर किया है, बट रीड नहीं किया। और ये कैसे फ़ाइट करते थे, वो एक पिक्चर भी स्क्रीन पे दिखाई जा रही थी कि कैसे कैसे कब कब फ़ाइट हुआ था, वो डिटेल्स लिखा हुआ था, कौन से सन से लेकर कौन से सन तक फ़ाइट हुई है, क्या हुआ है। उनके सेनाओं की फ़ोटो दी गई है, किस प्रकार की सेना थी, कौन उन्हें लीड करता था, कौन सा उन्होंने युद्ध लड़ा है, कौन सा वॉर हुआ है, और कौन से वॉर में उन्हें जीत हासिल हुई है। हर एक डिटेल्स जो है वो वहाँ पर दी गई। सेनाओं को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है ये भी यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताने की कोशिश की है। उनके इतिहास को एकदम अच्छे से आप जान सके, इस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ को रखा है कि लोग और अच्छे से वाकिफ़ हो।
तो इस तरीके से फिर यहाँ पे देखिए, फिर हम दूसरे टावर की तरफ बढ़े तो वहाँ पे गार्ड चेंज हो रहे थे वो टाइम पे, तो हमने वो भी कवर किया कि कैसे गार्ड थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज होते हैं। लोग वहाँ पे खड़े थे, देखिए गार्ड की ड्यूटी कैसे चेंज होती है। और लिटरली ये गार्ड जो होते हैं जब खड़े होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि ये ब्रीथ कर रहे भी है कि नहीं कर रहे। इतने डिसिप्लिन में एकदम स्ट्रिक्ट होके खड़े रहते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि स्टैचू है कि भाई कोई ज़िंदा इंसान है। तो इस तरीके से देखिए उनके गार्ड की ड्यूटी चेंज हो रही है। बाकी जो 2 गार्ड है वो चेंज हुए और 2 जाएंगे वापस अंदर। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ टाइम पे इनका वो बेल बजता है, वो आपको सुनाई देगा। अगर आप यहाँ पे रहेंगे ना तो वो आवाज़ जो आती है ना बेल की, उससे पता चलता है कि भाई अब गार्ड की चेंज होने की ड्यूटी चेंज होने की टाइम हो गया है, तो अब गार्ड चेंज होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये गार्ड चेंज हो रहे थे। और बाकी जो है और भी अलग अलग टावर में गए थे, तो आपको हम वो भी दिखाते हैं। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है और आपके साथ हर एक जानकारी शेयर करेंगे। अब आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तोप वगैरह भी रखा हुआ है जहाँ पे गार्ड खड़े थे। तो ये पहले लोग वॉर वगैरह में या पहले इस्तेमाल किया जाता था, लगभग वही लग रहा है देखने में। हाँ, तोप वगैरह ही है। और ये किस तरीके से उनकी ड्यूटी चेंज होती है, ये एक गार्ड बाहर से निकल कर आते हैं, कुछ पेपर निकालते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद वापस रख देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अब ये सब क्या है, क्या बोलते हैं, वो सब तो पता नहीं, बट हाँ इस तरीके से यहाँ पे ये होता है। अब बस हमारा इंतज़ार जो है वो ख़त्म होता है और अब हम आ गए हैं द क्राउन ज्वेल्स, जहाँ पे अंदर कोहिनूर हीरा है। और आप यकीन मानिए हमें हर एक टावर घूमने के लिए किसी में भी लाइन नहीं लगाना पड़ा, पर ये टावर ऑफ ज्वेल के लिए इतनी लंबी लाइन थी। ये देख सकते हैं आपने, मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया, ये देखिए थोड़ा ये तो बहुत और भी ज़्यादा लंबी लाइन थी और काफ़ी लंबी लाइन थी द क्राउन ऑफ ज्वेल्स को देखने के लिए। और बहुत ही मतलब अंदर हमें लेने नहीं दिया वीडियो, पर बहुत ही सुंदर था। वहाँ तक ही अलाउ था, सिर्फ गेट तक, उसके बाद हम ले नहीं सकते थे, इसके लिए ले नहीं पाए। बट हाँ लास्ट में मैं फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ वो कि कैसा है वो। और वैसे वो इंटरनेट पे भी फ़ोटो मिल जाएगी और जैसी फ़ोटो है ना वो सही में एज़ इट इज़ ऐसी ही है। और ये जो जगह है इसका भी एक अपना ही इतिहास है। यहाँ पर एक रानी थी, उनका सर कलम कर दिया था राजा ने, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका सर यहीं पर कलम कर दिया था। तो यहाँ पर एक रानी आई थी वापस, तो उन्हें बहुत दुख हुआ उनकी कहानी सुनकर। तो उन्होंने वहाँ पे ये बनाया कि उनकी याद में ये उसी जगह पर जहाँ पर उनका सर कलम किया गया था वहीं पे ये बनाया, ताकि लोग याद रखें कि यहाँ पे उनका ऐसे इस तरीके से सर कलम किया हो गया था। अंदर एक चर्च भी था जो बहुत ही सुंदर था। और ये हम दूसरे टावर में आए थे जहाँ पे और अलग अलग चीज़ें, और यहाँ पर ये जो भी थे वहाँ के राजा महाराजा सब और रानियाँ थी, उन सब की जानकारी लिखी हुई थी कि कैसे क्या होता था। हर एक चीज़ बारीकी से वहाँ पे दी गई थी कि वो कैसे बर्तन में खाते थे, कैसे रहते थे। अगर रानियाँ हैं तो वो कौन से पोशाक पहनती थी जब उनको ये किया जाता था, राजपाट मिलता था, तो किस तरीके से उन्हें कपड़े पहनने होते थे, कौन से कपड़े होते थे, उनके बालों के पिन, इवन वो कौन से कप में चाय पीती थी, कॉफ़ी पीती थी, जो भी था हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पर थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब नहीं मिसिंग है। हर एक
हर एक चीज़ वहाँ पर रखी हुई थी कि आप बाकायदा देख सकते हैं कि हाँ ये सब, आप कुछ चीज़ों को हाथ लगा कर देख सकते थे, कुछ कांच में पैक थी जिसे आप हाथ नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से वहाँ पर इनका बहुत अच्छे से, पूरे अच्छे तरीके से इतिहास को संभाल कर रखा गया था। ये कुछ स्टोन पर लिखा हुआ था। फिर रास्ते भी जो थे वो एक टावर से दूसरे टावर में जाने के लिए अंदर ही से थे, और पहले कैसे सीढ़ियाँ एकदम पतली पतली हुआ करती थी, तो एकदम अंदर ही पतली पतली सीढ़ियाँ हैं एकदम ऊंची ऊंची। और उसके बाद हम दूसरे टावर की तरफ आए, जहाँ पर ये जो टावर है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, वो जो रानी का जिनका सर कलम किया गया था उन्हें यहीं पर रखा गया था। और ये जो हाउस है, यहाँ पर लोगों को वो हाउस जो है वहाँ पे लोगों को सर कलम करने की सज़ा दी जाती थी। वो जो सामने जहाँ से गार्ड अभी निकले थे, और ये चर्च है अंदर, उसी के बाजू में चर्च है ये एक उनका। तो ये देखिए, मैंने चर्च में वीडियो लेना अलाउ था तो मैंने इसका वीडियो निकाल कर रखा है। और वो जो पैलेस था जहाँ पर गार्ड थे, वहाँ पर लोगों को सर कलम किया जाता था। और ये जो फ़ोटोज़ है उनके राजा महाराजा के पीढ़ी दर पीढ़ी की, वो है कौन से। उसके बाद हम दूसरे टावर में जाएंगे तो देखेंगे कि जो मैंने आपको कहा था कि जब युद्ध पे जाते थे, वॉर होती थी, तो कवच पहनते थे। तो वो खुद ही कवच नहीं पहनते थे, जो उनके घोड़े वगैरह होते थे उन्हें भी कवच पहनाया जाता था। तो आप ज़रूर देखेंगे आगे कि किस तरीके से घोड़ों का भी जो कवच था वो होता था। और यहाँ पे इनकी तलवारें, इनका जो वस्त्र होता था, कपड़ा होता था पहनने का, और कौन से किंग का है नाम भी दिया गया है, देखिए। तो इस तरीके से उन्होंने, ये देखिए, हर एक चीज़ लगाया होता है कि कैसे कपड़े पहन के युद्ध लड़े जाते थे, उनके सर पे लगाने वाले, और ये सब बहुत ही हैवी थे। और यहाँ पे उन्होंने हर एक जो प्रिंस थे, किंग चार्ल्स के, और उसके पहले हेनरी के, वो सब के यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आगे चलकर आप देखेंगे इनके हथियार भी दिखाए गए हैं, किस तरीके की बंदूकें इस्तेमाल करते थे, कैसे तलवार होते थे, ये देखिए ये भी लगाया गया था। और इसके बाद हम आगे जाएंगे और भी वहाँ पर जो कैसे कॉइन्स इस्तेमाल करते थे पहले, कैसे वहाँ के पैसे होते थे, वो हर एक चीज़ वहाँ पर लगी हुई थी। अलग अलग टावर में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई हुई थी, अलग अलग चीज़ें रखी गई हुई थी। कौन सा टावर जो है वो किस चीज़ के लिए है, उनका पर्टिकुलर नाम था। और वो जाएंगे तो आपको हर एक टावर का अपना अलग ही एक्सपीरियंस था, अलग ही जानकारी वहाँ पर मिली। और उसके बाद हमने बाकी जो भी नहीं ले पाए, वो ज्वेल टावर जो था उसमें हम क्राउन वगैरह और कैसे कपड़े वगैरह वो पहनते हैं जब उनको राजपाट मिलता है, तो वो हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि वो अलाउ नहीं था। बट हाँ, जो मैंने आपको बाहर तक कोशिश की कवर करने की, वहाँ तक मैंने कवर किया कि हाँ भाई यहीं पे है जो कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। और वहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री भी बताई कि पहले हमारे हिंदुस्तान के किस राजा के पास था, फिर किस राजा से किस राजा के पास आया, फिर वहाँ की महारानी के पास कैसे गया, फिर उन्होंने 1851 में उसे कट करके अपने ताज में कैसे लगाया। तो हर एक जानकारी जो है वो दी गई है वहाँ पर कोहिनूर हीरे के बारे में। पर मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि वो मैं शेयर नहीं कर पाई। बट हाँ, आँखों से देखना मतलब लिटरली बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही करीब से देखने को मिला कोहिनूर हीरे को।
ये था लंदन का एक ऐतिहासिक जगह जहाँ पर उनकी इतिहास को बहुत करीब से दिखाया गया है, टावर ऑफ लंदन। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।